हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स पेज नंबर 156 तक सिखाई हूँ और मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ 157 पेज नंबर से। हुज जग होल्ड्स मोर। वाट आर नैना एंड जीतू डूइंग। यहाँ पे नैना और जीतू दो बच्चे हैं। ये देखिए, ये नैना है, ये जीतू है। तो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इफ नैना पोर्स 1 glass of water in her jug, it looks like this। ये नैना है जो इस जग में 1 glass वाटर पानी डालती है, जो यहाँ तक भर जाता है। तो देखते हैं, भर जाता है और ये ऐसा दिखता है। नैना थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 glasses of water to fill the jug। What do you think? तो ये नैना है जिसको लगता है कि वो इस जग में अगर इस तरह ये 3 ग्लास वाटर इसमें डालेगी तो ये कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ग्लास में यहाँ तक आया, सेकेंड ग्लास में यहाँ तक आएगा और थर्ड ग्लास में ये पूरा कंप्लीट ये भर जाएगा ये जग, ऐसा नैना को लगता है। If Jitu pours 1 glass of water in his jug, it looks like this। तो ये जीतू है जो 1 ग्लास वाटर यानी पानी इस जग में डालता है, तो वो इस तरह से दिखता है। Whose jugs hold more waters। तो जीतू का जग ज़्यादा पानी होल्ड करता है कि नैना का। आप देख रहे हो कि ये जीतू जब 1 ग्लास पानी इसमें डालता है तो यहाँ तक भर जाता है, फिर लेकिन नैना जब 1 ग्लास और वाटर इसमें डालती है तो ये हाफ यहाँ तक भर जाता है। इस तरह से नैना को 3 ग्लास वाटर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा इस जग को भरने के लिए। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। तो अब जीतू को ये पूरे ग्लास को भरने, पूरे जग को भरने के लिए कितने ग्लास पानी डालने पड़ेंगे। जीतू का 1 ग्लास पानी डालता है, वाटर डालता है तो यहाँ तक आता है। जब दूसरा ग्लास भी वो डालेगा तो यहाँ तक आएगा, फिर थर्ड ग्लास डालेगा तो यहाँ, और 4 ग्लास में इसका पूरा फुल हो जाएगा ये जग। तो इस तरह से जीतू का जो जग है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है नैना के जग से, इसलिए जीतू को 4 ग्लास पानी डालना पड़ेगा इस जग को भरने के लिए, फिल करने के लिए। ओके। इफ जीतू पोर्स 1 more glasses of water, his jug will be around blank full। यानी कि अब जीतू अगर इस जग में 1 ग्लास और पानी डालता है तो ये जग कितना फिल होता है, कितना भरता है। तो आप देखो, फर्स्ट ग्लास में यहाँ तक हुआ और 1 ग्लास और जब डालता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि ये जग जो है वो हाफ फुल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ फुल होगा ये जग 1 ग्लास अगर और हम इसमें पानी डालते हैं। पेज नंबर 158 फिलिंग स्पॉट्स। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स इच विथ वाटर। यहाँ आप देख रहे हो दो बच्चे हैं, एक नसीम है और दूसरा अब्दुल। ये दोनों बच्चे आप देख रहे हो कि टेप में पानी, नल से पानी 2 बोतल में भर रहे हैं। बोथ पॉट्स वेयर इक्वल बिग एंड हैवी। दोनों के पास आप देख रहे हो यहाँ 2 पॉट है और दोनों पॉट इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर है, एक जैसे ही और हैवी है। तो सो दे वेंट टू द
tape again and again filled their one bottle and poured water into the pots. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि दोनों के जो पॉट हैं वो इक्वल है, एक बराबर है, लेकिन ये दोनों बच्चे जो बोतल यूज़ कर रहे हैं इस पॉट को भरने के लिए, वो दोनों के पॉट के साइज बोतल के साइज दोनों के अलग है, एक के छोटे हैं दूसरे के बड़े हैं। तो अब पता करना है कि कौन से बोतल से कौन से पॉट में कितना पानी, कितने बोतल में पॉट भरता है। Naseem had to fill her bottle 16 times from the tap, but Abdul had to fill his bottles only 8 times. आप देख रहे हो कि यहाँ पे नसीम को इस पॉट को भरने के लिए 16 टाइम टेप के पास जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, लेकिन ये अब्दुल है, इसको सिर्फ 8 टाइम जाना पड़ता है टेप के पास, नल के पास पानी भरने के लिए इस पॉट को। तो किसको ज़्यादा जाना पड़ता है? इसका बोतल छोटा है, इसलिए नसीम को 16 टाइम जाना पड़ता है और अब्दुल को कितने टाइम जाना पड़ता है? 8 टाइम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका बोतल जो है ये बड़ा है। दोनों का पॉट तो सेम है, लेकिन इसका बोतल बड़ा है, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए ये इसका जो पॉट है वो जल्दी भर जाएगा, और नसीम का पॉट भरने में देर लगेगा क्योंकि इसके पास जो बोतल है वो छोटा है। Why did नसीम go more times than अब्दुल? नसीम को ज़्यादा टाइम क्यों लगा पानी भरने में, यानी पॉट को भरने में, और अब्दुल को कम क्यों लगा? क्योंकि नसीम का बोतल छोटा है और अब्दुल का बोतल बड़ा है, इसलिए नसीम को ज़्यादा टाइम लगा अब्दुल से। ओके। नसीम्स बोतल्स कैन होल्ड ब्लैंक as much water as अब्दुल्स बोतल। नसीम को बोतल भरने में, पॉट भरने में जितना टाइम लगा उसके हाफ टाइम में ही अब्दुल का पॉट भर गया, यानी कि नसीम को 16 टाइम लगे पॉट को भरने में, लेकिन अब्दुल को कितने टाइम लगे? 8 टाइम में, यानी कि इससे हाफ टाइम में ही ये अब्दुल अपने पॉट को भर लिया। तो यहाँ आंसर होगा हाफ, HALF। पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लास फुल्स ऑफ वाटर। ये पॉट बी है जो इस तरह के 11 ग्लास में ये फुल हो जाता है। तो पॉट ए होल्ड्स ट्विस as much water as pot B. How many glasses of water are needed to fill pot A? तो पॉट ए में पॉट बी से डबल ग्लास पानी लगेंगे भरने में। तो कितने ग्लास लगेंगे पॉट ए को फिल करने में? यानी कि पॉट बी में 11 ग्लास में ये फिल होता है, तो पॉट ए को फिल करने के लिए 11 × 2 = कितना हुआ? 22 ग्लास लगेंगे पॉट ए को फिल करने के लिए, भरने के लिए। पेज नंबर 159, फिलिंग पॉट होल्स। दिस इज ए स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के सामने एक छोटा सा टाउन है। देयर आर सम पॉट होल्स इन द रोड, जिसमें कुछ पॉट होल्स हैं, मतलब गड्ढे हैं रोड पर। बिफोर द रेन कम, तो बारिश को आने के पहले चिल्ड्रंस वेंट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। तो बारिश को आने के पहले ये चिल्ड्रंस सोचते हैं कि इस होल को फिल कर दे, भर दे पेबल्स से। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज, और सारे चिल्ड्रंस को, सारे बच्चों को एक ही सेम साइज के मग्स मिलते हैं इस पॉट होल्स को भरने के लिए। होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स। तो होल ए को भरने में 9 मग्स पेबल्स लगते हैं। होल बी गेट्स फिल्ड विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स, और होल बी को भरने के लिए कितने लगते हैं? 18 मग्स पेबल्स लगते हैं।
होल सी गेट्स फिल्ड विथ 12 मग्स ऑफ पेबल्स। और होल सी को भरने के लिए 12 मग्स पेबल्स लगते हैं। देखिए ये रोड है जिसमें कुछ छोटे छोटे पॉट होल्स हैं, मतलब होल्स हैं। तो अब इन होल को, इन बच्चों को, चिल्ड्रंस को भरने हैं पेबल्स से। तो देखना ये है कि किस होल को भरने में कितने पेबल्स लगते हैं, कितने मग पेबल्स लगते हैं, ये देखना है। क्वेश्चन यहाँ है, मार्क ABC ऑन द राइट होल इन द पिक्चर्स। तो यहाँ पे जितने भी होल हैं 1 2 3, आप 3 होल देख रहे हो, तो 3 होल है, इसमें सब में आपको मार्क करना है A, B और C का। देखकर ये करना है, मार्क करना है। जैसे कि देखिए A में 9 मग्स पेबल्स लगे, तो आपको देखना है कि चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा से। तो होल बी गेट्स फिल्ड विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स। तो 18 मग्स पेबल्स किस में लगेगा? जो सबसे बड़ा होल होगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ा कौन सा होल है, ये वाला है, ये होल सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी, यहाँ पे बी लिखेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन है, होल सी गेट्स फिल्ड विथ 12 मग्स ऑफ पेबल्स। तो अब सबसे बड़ा के बाद कौन सा है? आप देखो, इसके बाद सबसे बड़ा होल ये है, इसके बाद कौन सा है? ये है। तो इसमें 12 मग्स पेबल्स लगे, तो 12 मग पेबल्स किस में लगे? ये सी में। तो हम यहाँ पे सी लिखें। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी बी और सी हो गया, अब ए बचा। तो होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स। तो होल ए में कितने मग्स पेबल्स लगे? 9 मग। यानी कि यहाँ पे जो सबसे छोटा होल होगा उसमें ही सबसे कम लगेगा। तो सबसे छोटा होल ये है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट पॉट होल्स। तो आप यहाँ पे देख के बताओ कि कौन सा पॉट होल सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि ये बी वाला पॉट होल सबसे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर में बी लिख दिए। ओके, फिर इफ जग्स आर यूज्ड, होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स। हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए गेट फिल्स विथ 5 जग्स। होल ए को फिल करने में 5 जग्स लगते हैं पेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब ए को करने में 5 जग लगते हैं, तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। तो बी को फिल करने में कितने लगेंगे? तो बी को फिल करने में, ये बी बड़े हैं तो इसको फिल करने में डबल लगेंगे, यानी कि 5 × 2 = 10 जग लगेंगे इसको फिल करने में। ओके, तो हमारा आंसर हुआ 10। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।